गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स। हमने कल चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होती है, वो कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। एप्लीकेशन फर्स्ट है बिंदु आवेशी गण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। देखो समझते हैं। माना ये कोई बिंदु ओ है जिस पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित, ये आर दूरी है, अन्य कोई बिंदु क्या है, पी। या इनफाइनाइट से वो बिंदु आ रहा है, इस पर क्या है, प्लस क्यू एकांक धनावेश है। ठीक है, देखो ये कोई क्या है, पॉइंट है, इस पर क्या है, कोई बिंदु ओ है जिस पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित अन्य कोई बिंदु पी है। ठीक है, तो यहां से अनंत से क्या है, एकांक धनावेश आ रहा है पी पर। इसको थोड़ा नजदीक लेते हैं। देखो यहां से ये ले लिया, एकांक धनावेश क्या है, +1। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो माना एकांक धनावेश को, माना एकांक धनावेश को अनंत से, माना एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P पर लाया जाता है। बिंदु P पर लाया जाता है। माना एकांक धनावेश को बिंदु P पर लाया जाता है, तो लाने में क्या गया कार्य है, तो लाने में किया गया कार्य है, उस बिंदु P पर क्या कहलाता है, क्या क्या कार्य है, उस बिंदु P पर, उस बिंदु P पर क्या है, विभव है। अब देखो हमने क्या, ये कोई पॉइंट क्या है, वो है जिसपे चार्ज क्या है, प्लस क्यू। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित अन्य कोई बिंदु P है, ये आर दूरी पर स्थित है, एकांक से कोई धनावेश आ रहा है अनंत से। तो डेफिनेशन क्या होगी, माना एकांक धनावेश को, माना एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P पर लाया जाता है, तो बिंदु P पर लाने में क्या कार्य है, उस बिंदु P पर क्या है, विभव। डेफिनेशन समझ गए? मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, अर्थात बिंदु B पर विभव, अर्थात बिंदु P पर विभव। अर्थात बिंदु P पर विभव क्या होगा, उस बिंदु P पर विभव, अर्थात बिंदु P पर विभव। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर इंटीग्रेशन, तो लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट से r माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। इसको मान लेंगे इक्वेशन ए। ये तो बिंदु P पर क्या है, विभव है। अब चूंकि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, ये तो बिंदु P पर क्या है, विभव है। चूंकि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र पहले तो क्या है, बिंदु P पर क्या है, विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया। अब बिंदु P पर ही क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है,
अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई 2। ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। तो अब E का मान क्या है, ये E का मान है, विद्युत क्षेत्र E का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में मान रखने को, अब इक्वेशन 2 से क्या है, इक्वेशन 1 में मान रख देंगे। तो v बराबर क्या हो गया, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r, यानी माइनस ये रख दिया e का k क्यू अपॉन r स्क्वायर डॉट dr, ये मान रख दिया। अब k क्यू को क्या बाहर निकाल लेते हैं, बाहर लेते हैं, यानी माइनस k क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r और 1 अपॉन क्या है r स्क्वायर dr। अब 1 अपॉन r स्क्वायर है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन r, लिमिट क्या हो गई इनफाइनाइट से r, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k क्यू। अब लिमिट रखेंगे, पहले r रखेंगे तो 1 अपॉन r, ये क्या है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो क्या आ गया v बराबर k क्यू अपॉन r। ये क्या आ गया, बिंदु आवेशिकान, किसी बिंदु पर क्या है विभव का मान, ये हमें याद करना था, बिंदु पर विभव का मान, ये इक्वेशन 3 आ गई। ये तो बिंदु पर विभव का मान है, तो निर्वात में विद्युत विभव क्या होगा, निर्वात के लिए तो ये चीज यहां पे रखते हैं, देखो तो निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए क्या होगा, v बराबर क्या है k क्यू अपॉन r, ये v बराबर k क्यू अपॉन r। तो कूलाम के नियम से, चूंकि कूलाम के नियम से k का मान क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये k का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये तो सीधा विभव का मान आ गया v बराबर k q अपॉन r, ये निर्वात के लिए आ गया, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र और विभव में तुलना, अब देखो ये इक्वेशन आ गई 4, विद्युत क्षेत्र व विभव में, विद्युत क्षेत्र व विभव में तुलना। अब विद्युत क्षेत्र विभव में तुलना क्या होगी, देखो एक पॉइंट देखो, विद्युत क्षेत्र प्रोपोर्शनल किसके होता है 1 अपॉन r स्क्वायर के, और विद्युत विभव क्या होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है 1 अपॉन r। अभी विद्युत विभव निकाला है वो किसके प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r के, तो 1 अपॉन r। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में क्या है E बराबर क्या है v अपॉन r आ गया, तो इससे क्या लिख सकते हैं v बराबर क्या हो गया E डॉट r, ठीक है। तो पहले तो क्या है विद्युत क्षेत्र विभव में तुलना निकली, तो E प्रोपोर्शनल क्या होता है विद्युत क्षेत्र में तो 1 अपॉन r स्क्वायर के, और विभव में V प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन r के। और इक्वेशन 3 में क्या है, मतलब इक्वेशन तीसरे पॉइंट में क्या है E बराबर V अपॉन r, मतलब विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है विभव अपॉन r, तो V बराबर क्या हो गया E डॉट r। आपको इसको क्या ग्राफ के हिसाब से दर्शाएंगे, देन फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, ये ग्राफ मान लो इसका, ये r है, ये v, प्रोपोर्शनल क्या होगा मतलब v, और e में ग्राफ दिखाना आपने को। तो पहले पॉइंट तो क्या निकालेंगे e, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहां से क्या है v दिखा देंगे। तो ये तो क्या है विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है विभव, तो ये इसका पॉइंट a हो गया, ये इसका पॉइंट b हो गया, ये ग्राफ के हिसाब से दर्शा दिया, ठीक है। मतलब विभव में भी ग्राफ दिखा दिया और क्षेत्र में भी ग्राफ दिखा दिया,
ठीक है, आर सापेक्ष। ये तो क्या है, विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, विभव। ये 4 पॉइंट हो गए। पहले तो पॉइंट लिखा था E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के होता है, और दूसरा पॉइंट लिखा था V बराबर V प्रोपोर्शनल 1/r के। अब लिखेंगे इसके नीचे अंतः विद्युत क्षेत्र के घटने की दर अंतर विद्युत क्षेत्र के घटने की दर विभव की तुलना में अधिक होती है, विभव की तुलना में अधिक होती है। अब देखो हमारा ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, वह समाप्त हो गई। वापस रिपीट करता हूं एक बार, देखो बिंदु आवेशिका, किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। पहले देखते हैं, पहले हमने क्या किया, माना हमारा कोई बिंदु O है जिस पर आवेश क्या है +q। बिंदु O से r दूरी पर स्थित अन्य कोई बिंदु P है और अनंत से कोई पॉइंट आ रहा है, एकांक धन आवेश बिंदु P पर आ जाता है। तो बिंदु P पर क्या है, विभव ज्ञात करना है। तो जो हमने बनाया ना डायग्राम, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, देखो थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। तो थ्योरी हम क्या लिखेंगे, देखो माना एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु P पर आ जाता है, तो बिंदु P पर आने में क्या क्या कार्य, उस बिंदु पर क्या है, विभव है। ठीक है, अर्थात बिंदु P पर विभव होगा। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होती है इनफाइनाइट से r माइनस ई वेक्टर डॉट dr। ये तो बिंदु P पर क्या है, विभव है। अब बिंदु P पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, kq अपॉन r। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। तो इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे, जिससे V का मान हमारे पास क्या आएगा, kq अपॉन r। ये क्या है, बिंदु आवेश किसी बिंदु पर विभव। अब निर्वात के लिए विभव निकालना है, तो k की जगह हम क्या रखेंगे, 1/4πε0। तो kq अपॉन r ये निर्वात के लिए आएगा। अब हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र व विभव में तुलना। E प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r²। और विभव प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/r², 1/r के। और E बराबर V अपॉन r, तो V बराबर E डॉट r। अब इसको आरेख से, मतलब आरेख से किसे समझाएंगे, ग्राफ द्वारा। ये ड्रॉ कर दिया, r है, यहाँ पे क्या है, विभव, और विद्युत क्षेत्र की तुलना में क्या ग्राफ बनाना है, तो पहले विद्युत क्षेत्र का बना लेंगे, फिर विभव का बना लेंगे। ठीक है, अंततः विद्युत क्षेत्र के घटने की दर विभव की तुलना में क्या है, अधिक होती है। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म हो गई। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अभी देख लो, ये देख लो, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये समझ में आ गया।
इसको मैं क्या इरेज कर देता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आवेशों के निकाय कारण विद्युत विभव, यानी पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ क्या इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो यहाँ पे माना कोई बिंदु P है, माना कोई बिंदु P है, बिंदु की आवेश, यहाँ पे कोई आवेश ले लिया बिंदु का Q1, दूसरा आवेश ले लिया Q2, तीसरा आवेश ले लिया Q3 और चौथा आवेश ले लिया Q4। इसी प्रकार n आवेश ले लिए, ठीक है। तो बिंदु P से आवेश Q1 की दूरी क्या होगी, R1, Q2 की R2, Q3 की R3 और Q4 की R4 और Q1 की Rn, ठीक है। अब देखो लिखेंगे कैसे इसको, माना बिंदु P की बिंदु आवेश, देखो माना बिंदु P की आवेशों, माना बिंदु P के आवेशों, आवेश कौन कौन से बिंदु P के, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट Qn, Q1 डैश Q2 डैश Q3 डॉट Qn। आवेश से दूरियां क्रमशः, दूरियां क्रमशः R1 डैश R2 डैश R3 डॉट Rn, दूरियां क्रमशः ये है। तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव, तो बिंदु P पर क्या है, कुल विभव अंतर अलग अलग आवेशों के, अंतर अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग की क्या है, बराबर होता है। पहले हमने क्या लिखा है, माना बिंदु P के आवेश Q1 डैश Q2 डैश Q3 डॉट Qn, दूरियां क्रमशः क्या है, R1 डैश R2 डैश R3 डॉट Rn। तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव अंतर अलग अलग आवेशों के कारण बीजगणितीय योग के क्या है, बराबर होता है। अंतर प्रेक्षण बिंदु P पर आवेशों के निकाय का विद्युत विभव, अंतर प्रेक्षण बिंदु P पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, तो ये हमारा कोई बिंदु P है जिससे आवेश Q1 डैश Q2 Q3 Q4 डॉट Qn, इनसे दूरी क्या है, R1 R2 R3। तो बिंदु P पर क्या है, इन सब आवेशों के कारण कुल विभव ज्ञात करना होगा, और आवेशों कुल विभव बीजगणितीय योग से क्या किया जाएगा। अंतःप्रेक्षण बिंदु P पर आवेशों के निकाय का विभव, देखो कुल विभव क्या होता है, V। इस प्रकार हमारे पास क्या है, n विभव, तो V1 V2 V3 डॉट Vn।
तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विभव का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R1। ये फॉर्मूला आता है विभव का KQ अपॉन R। तो K का मतलब यहाँ पे क्या है? कूलाम के नियम से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q यहाँ पे क्या है? Q1 अपॉन R का मतलब क्या है? यहाँ पर R1। तो क्या आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। इसी प्रकार V2 पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 Vn का निकाल लेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो Q1 अपॉन Rn। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या है? इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो इनको क्या है? कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 Q1 अपॉन Rn। तो ये तो V बराबर है, ठीक है। तो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या है? समेशन के अंदर रखेंगे। देखो I बराबर क्या है? 1 से n है QI अपॉन RI। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या हम कैसे नोट कर सकते हैं? K समेशन I बराबर 1 से n QI अपॉन RI। ये क्या है? आवेशों के निकाय कारण विभव। ये तो आवेशों के निकाय कारण विभव। अगर दोनों में पूछता है इतना करना है, अगर इसे बड़े ज्यादा मार्क्स से आता है तो क्या है? हम विभव के अलग अलग याद करेंगे। पहले V1 का यानी क्या है? प्लस Q1 आवेश के कारण विभव, फिर प्लस Q2 आवेश के कारण विभव, फिर प्लस Q आवेश के कारण विभव, फिर 4 के कारण आवेश के कारण विभव। फिर इनको क्या है? अलग अलग निकालेंगे, फिर उनको विद्युत विभव में ऐड कर देंगे, बीजगणित योग से क्या है? जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या है? डायरेक्ट किया मैंने बिंदु P पर क्या है? कुल विद्युत विभव, इनको क्या है? सबको जोड़ दिया। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R। K का मतलब यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब के कारण लिख दिया, Q1 आवेश के कारण लिख दिया, Q2 आवेश के कारण और Q1 आवेश के कारण। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ये बचा, तो इसको क्या है? समेशन रूप से लिख सकते हैं हम। तो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I बराबर क्या है? 1 से n तक लिखना है तो QI अपॉन RI। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या लिख सकते हैं? K से, तो V बराबर K समेशन I बराबर 1 से n है तो QI अपॉन RI। ये हमें याद करना था, ठीक है। ये आवेशों में निकाय कारण विद्युत विभव है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास कर लोगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।